हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में नया और न्यूमेरिकल पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात करें 11th क्लास की सोल प्रोप्राइटर की, सोल ट्रेडर की। जैसा बिजनेस अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है वैसे ही बिजनेस अकाउंटिंग किसकी होती है बेटा, पार्टनरशिप फर्म की होती है। अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, वही जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाए जाएंगे एज वेल एज फाइनल अकाउंट भी वैसे ही बनाए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, हम वही ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने कहा बनाया था, सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाया था, और उससे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इससे हम बनाएंगे हमारी बिजनेस का फर्म का बैलेंस शीट। सेम प्रोसेस, कोई चेंजेस नहीं। हम वहां पर भी क्या करते थे, हम वहां पर भी ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते थे, जीपी, यहां भी निकालेंगे। उस जीपी को वहां हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और फाइंड करते थे यहां से नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट वहां पर हम प्लस करते थे किसमें, बैलेंस शीट में, कैपिटल में। यहां थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। रीजन दैट वहां अकेला बंदा था, कैपिटल उसकी थी, नेट प्रॉफिट उसका था, प्लस करो खत्म कर दो। अब यहां नेट प्रॉफिट अकेले का नहीं है, यहां नेट प्रॉफिट पार्टनर्स का है, एक से ज्यादा बंदों का है। एक, दो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो उनके ट्रांजेक्शन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखेंगे, जो कि इंटरनल ट्रांजेक्शन है, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके बीच में हम, तो अननेसेसरी क्या हो जाएगा बेटा, अननेसेसरी प्रॉफिट एंड लॉस बहुत वाइड हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे इसके यूजर ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, और इसका प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। बेटर प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम नेट प्रॉफिट जो आने वाला है उस नेट प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर्स में। तो उसको बांटने के लिए हम अलग से एक सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, और वो सेपरेट अकाउंट कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रॉफिट को अमंग दी पार्टनर्स। पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना, सर बांटने तो ही बांट देंगे ना, उसको बांटने के तरीके हैं, अलग अलग चीजें हम समझेंगे उसके बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में एक इंटरनल अकाउंट बनाया जाता है, और वो इंटरनल अकाउंट कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। सर फाइनल अकाउंट नहीं होता है क्या, ये फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है, लेकिन ये यूजर से काम का नहीं है, ये केवल अपने पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। किसके पर्पस के लिए बना रहे हैं हम, पार्टनर्स के पर्पस के लिए। मतलब पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आई बात समझ में आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं वो हमने समझ लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर है हमारा बेटा नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और इनकम्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। हमने पढ़ा है 11th क्लास बचपन में कॉमर्स के। ऑल द एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस इज डेबिटेड, ऑल द इनकम फॉर द बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। यार जो भी ईयर रहेगा आपका ध्यान रखना है आपको इस बात का कि यहाँ फॉर द ईयर लिखा हुआ मतलब पूरे साल के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है सेम कॉन्सेप्ट, उसका नेट प्रॉफिट हमने कहा ट्रांसफर कर दिया बाय साइड, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो बाय साइड आएगा, और अगर उसमें लॉस हुआ तो सर टू साइड लिखेंगे, कॉमन सेंस है। यहाँ लिखेंगे हम टू लॉस, नेट लॉस, ठीक है। अभी मान लेते हैं प्रॉफिट होता है बिजनेस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के टाइम बनाया जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो हमने यहाँ लिख दिया, सबसे पहले लिखा हमने नेट प्रॉफिट इसमें। उसके बाद हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। ये बिजनेस के लिए इनकम है ड्रॉइंग, और कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंसेस है। क्यों है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर वापस आएंगे हम यहाँ पर। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंड द कॉन्सेप्ट said that the businessman and the business are two separate persons.
दोनों अलग अलग बंदे होते हैं, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन हैं। अगर इसने इसको कैपिटल दिया है बिजनेसमैन ने, हम यहां पर पार्टनर्स की बात कर लेते हैं, हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में। इसने भी कैपिटल लगाई है, इसने 5 लाख लगाया, इसने 4 लाख रुपए लगाया, दोनों ने कैपिटल लगाई बिजनेस में। अब सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट है, बिजनेस इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेसमैन और पार्टनर इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो क्या बोलेंगे पार्टनर, मैंने तुझे पैसा दिया है ना, लोन दिया है तुझे, लाइबिलिटी होती है हमारे लिए। कैपिटल बिजनेस क्या होती है, लाइबिलिटी, ला मुझे इंटरेस्ट दे इस पर। तो बिजनेस या फर्म जो होता है बेटा, ये लोन पर मतलब कैपिटल पर क्या देगा, इनको इंटरेस्ट देगा, और ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, इसके लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए, इनके लिए इनकम है नो डाउट, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस कहाँ डेबिट होंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेम जब ये बंदे ड्रॉइंग करेंगे, यहां से विड्रॉन करेंगे अमाउंट दोनों, तो फर्म भी बोलेगी फिर तूने मेरा पैसा यूज किया है तो मुझे क्या दे, इंटरेस्ट दे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंसेस रहेगा, हम फर्म की बुक में भी एंट्री करते हैं, और ड्राइंग हमारे लिए क्या रहती है, सिंपल सी बात, जो पार्टनर को देना है वो हमारे लिए एक्सपेंस, जो पार्टनर से लेना है वो हमारे लिए इनकम, बिकॉज वी आर टू डिफरेंट पर्सन, करेंगे बिजनेस वही, पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेसमैन आर डिफरेंट पर्सन, इसलिए एक्सपेंसेस जो होने वाले हैं हमारे पास वो हम डेबिट करेंगे, और इनकम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए इनकम होती है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए हमने डेबिट साइड लिखा हुआ है। उसके बाद रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को रेम्यूनरेशन देते हैं हम, पार्टनर काम करते हैं तो उनको सैलरी दी जाती है, बोनस दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, प्रॉफिट देते रहे उनको, मान लिया। लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते, कुछ एक्टिव पार्टनर होते हैं, कुछ नॉमिनल पार्टनर होते हैं, पढ़े टाइप्स ऑफ पार्टनर हमने। जो एक्टिव पार्टनर बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं प्रॉफिट तुम भी ले रहा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ, तो मेरा एक्स्ट्रा काम करना है क्या, मुझे सैलरी चाहिए, तो समटाइम्स सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। और ये अप्रोप्रिएशन पूरा डिपेंडेंट करता है आपके पार्टनरशिप डीड पर। अगर डीड बनेगी, डीड में जो लिखा होगा वो यहाँ पर लिखा जाता है, सैलरी देना है कि नहीं देना है, डीड बोलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि देना है, डीड बोलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है कि लेना है, डीड बोलेगी। नहीं बोलती तो अपन ने पढ़ा है अब्सेंट वाले रूल्स लास्ट वीडियोस में, कि डीड अगर अब्सेंट रहेगी तो कुछ भी नहीं लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, और डीड में लिखा है सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जो अपन यहाँ पॉइंट पढ़ रहे हैं। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फर्म क्या बोलती है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैं बोल रही हूँ, प्रॉफिट कुछ हिस्सा अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तुम्हारा ही है, मेरे लिए लाइबिलिटी रहेगी, मैं लाइबल रहूंगा उसके लिए रिजर्व फर्म पर, अभी रख लो हमारे पास एज सेविंग, बाद में काम आएगा हमारे पास। तो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट कम कर रहे हैं, प्रॉफिट कम करने का मतलब ही क्या होता है बेटा, एक्सपेंसेस होता है, तो उसको भी क्या लिखा अपन ने, डेबिट साइड लिखा। तो बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखा, दोनों पार्टनर को, तीनों पार्टनर, इतने पार्टनर को बांट देंगे, और अगर लॉस हुआ तो भी हम पार्टनर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अप्रोप्रिएशन हम फिर से डिस्कस करेंगे एक बार। अभी हम समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अप्रोप्रिएशन बनाने के पहले उसे कंपोनेंट समझने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम जब तक कि हमें ये दोनों निकालना नहीं आ जाता। तो पहले हम दोनों निकालना सीखेंगे 2-4 वीडियोस में, उसके बाद हम बनाएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बात करें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, हम वही 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास 2 बंदे पार्टनर हैं, ए और बी। बिजनेस शुरू किया इन्होंने बिजनेस शुरू किया, मान रहे हैं कि 1 अप्रैल से, अभी के लिए थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए हम कहां से मान लेते हैं इसको, 1 अप्रैल से उन्होंने क्या किया, बिजनेस शुरू किया 22 से। 1 अप्रैल 22 से इसने लगाए वही 5 लाख रुपए, और इसने लगाए वही 4 लाख। और पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किनको, 10% की रेट से, 10% पर एनम की रेट से देना है। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अलाउड करना है @ 10% पर एनम। ये क्वेश्चन ने बोला है,
बिजनेस में जो पैसा रहने वाला है वो 31 मार्च तक रहने वाला है, मतलब पूरे साल यूज करेंगे हम। पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, पूरे साल यूज का मतलब 12 मंथ का निकालेंगे। पर एनम रेट है तो 5 लाख रुपए जो इसने लगाए हैं 10% से कितने महीने का निकाल दूंगा मैं? 12 महीने का, 50,000 रुपए। वैसे ही इसका 4 लाख रुपए इसने लगाए हैं 10% से कितने महीने का? 12 महीने, 40,000। सिंपल से इंटरेस्ट निकलेगा। ये जब केवल हमें एक पॉइंट दे रखा है कि उन्होंने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई है। थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कॉर्नर में, देखो यहाँ पर ये। क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं। जैसे वापस से हम बात करें, 2 पार्टनर है हमारे पास, एक्स और वाई। वी हैव 2 पार्टनर्स, एक्स एंड वाई। और बिजनेस इन्होंने वापस से यहीं स्टार्ट किया। इसने वही 5 लाख रुपए लगाए और इसने वही 4 लाख रुपए लगाए। इस बार हुआ क्या? इस बार इनको बिजनेस शुरू होने के 3 महीने बाद ही कुछ और अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो इन्होंने बोला लोन नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं खुद ही इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब एडिशनल कैपिटल लगा देते हैं। तो इसने लगाए 60,000 और इसने लगाए 80,000। लोन नहीं लिया, उन्होंने बोला कहाँ लोन ले, खुद लगाए ना पैसा, हमको भी इंटरेस्ट मिलेगा, बेनिफिट भी होने वाला है। लोन देंगे किसी और को इंटरेस्ट देंगे, हमें खुद लेंगे ना इंटरेस्ट अच्छा। तो और डिसाइड किया है कि हम इंटरेस्ट लेंगे किस रेट से? उनका रेट डिसाइड हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 12%। 2 ही पार्टनर्स एग्रीमेंट में लिख लिया कि इंटरेस्ट किस रेट से लेंगे अपन? 12%। अब ये जो बीच में लगाया इन्होंने पैसा, इसकी डेट हम डिसाइड कर लेते हैं। मान लें इन्होंने लगाया पैसा 1 जुलाई 2022 में, फॉर एग्जाम्पल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे साल ही बिजनेस में पैसा यूज हो गया, तो 31 मार्च 22 तक पूरे साल ही यूज करेंगे। अब पूरे साल यूज करेंगे तो इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, तो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो हम यहाँ समझते हैं। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास। वी हैव 2 मेथड टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं दोनों पार्टनर का अलग अलग मेथड से आपको करके बताता हूँ। पहले मैं एक्स का बताता हूँ फर्स्ट मेथड से, और वाई का हम सेकंड मेथड समझ लेंगे। बात एक ही रहेगी, आप दोनों से निकाल सकते हो। मेथड 1 में ओपनिंग और एडिशनल मेथड से बात करेंगे अपन यहाँ पर, मतलब मैं ओपनिंग कैपिटल पर लगाऊंगा, पहले अलग अलग लगाएंगे, मतलब सेपरेट सेपरेट। ओपनिंग कैपिटल किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्स की। कितनी है एक्स की ओपनिंग कैपिटल? 5 लाख रुपए। और ओपनिंग कैपिटल तो पूरे साल बिजनेस में यूज होगी, तो इस पर लगा देते हैं पूरे साल का। पूरे साल बिजनेस में यूज हुई ना ओपनिंग कैपिटल, तो 1 अप्रैल को लगाई, 31 मार्च तक यूज करिए आपने, तो इस पर लगा दिया आपने पूरे साल का इंटरेस्ट। अब रही बात एडिशनल की, तो एडिशनल पर जिस दिन वो आई थी हमारे बिजनेस, उस दिन से लगा देते हैं। 60,000 रुपए लगाए इसने, 12% से लगाए इसने, और जिस दिन आई उस दिन से लेकर ईयर के एंड 31 मार्च तक निकालना है। तो 9 मंथ होने वाले बेटा, कैसे होंगे? देखो जुलाई पूरा आएगा, जुलाई 1 से इन्वेस्टमेंट किया है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 9 मंथ का इंटरेस्ट हम निकाल के इस पे प्लस कर देते हैं। दोनों को सेपरेट सेपरेट निकल जाएगा। 5,400 रुपए 9 मंथ, ठीक है। सो ये जो टोटल इंटरेस्ट हुआ एक्स का वो हुआ 65,400 रुपए, फर्स्ट मेथड है। अब मैं y का दूसरी मेथड से निकालता हूं। ऐसे का ऐसा ही किसका निकल जाएगा? y का भी निकल जाएगा। जरूरी दोनों की डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल सेम रहे, कुछ और हो सकती है, जैसे भी रहेगी वो करेंगे अपन। अब सेकंड मेथड है जिसको प्रिफर बहुत रेयर करता हूं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शंस हैं हमारे पास। और आपको बताया कि सर को कुछ तो आता है, एक मेथड नहीं आती है। क्या है मेथड सेकंड? यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, ओपनिंग एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा।
यहां रहेगा कैपिटल कब से कब तक कितनी रही और कब से कब तक कितनी रही, मतलब जिस दिन एडिशन लगाई उस दिन से उस दिन तक कितनी कैपिटल है हमारे पास। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक हमारे पास जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपए है। तो उस पर लगा दो आप इंटरेस्ट कितने महीने का, जब तक वही वहां तक का 12,000 रुपये। 4 लाख पर 3 महीने का, क्योंकि उसके बाद तो उसने क्या कर दिया है, उसके बाद उसने कैपिटल बढ़ा दी है। तो अब हम कैपिटल ले लेते हैं कहां से कहां तक की, 1 जुलाई 22 से 31 मार्च 23, और वो कितनी हो गई, 4 लाख तो ऑलरेडी थी सही, 80,000 रुपये। और इस पर लगाएंगे 12% से 9 महीने, ये आएगा 43,200, 55,200। जैसे भी निकालना है आपको वैसे आप निकाल सकते हो, दोनों मेथड आपको मैंने बता दी। अब आपका एक काम है, आप कमेंट भी करना उसका आंसर सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। एक्स का सेकंड मेथड से निकालना, वाई का फर्स्ट से निकालना, और चेक करना कि आंसर दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। नहीं आएंगे तो फिर मुझे बताना, हम आपस उसको सोल्व करेंगे। सो दिस इज 2 मेथड्स, आप दोनों कर सकते हो, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। प्रेफरेंस उसको करोगे सर आप, मैं डेफिनेटली फर्स्ट वाले को करूंगा। सो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करें, क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन हमारे यहाँ दे रखा है पढ़े उसको हम, इसको एक्सटेंड करके इसकी फॉन्ट बढ़ा लेता हूं मैं। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है वी हैव 2 पार्टनर्स ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। रेशियो क्या होता है, क्या काम का आता है, अभी हमारे काम का नहीं है, अभी हम इंटरेस्ट निकालना सीख रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑफ 50,000 40,000 ऑन 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 18 को दोनों कैपिटल है 50,000 और 40,000 रुपए। और क्वेश्चन में बोला है ऑन 1 जुलाई 18 ए इंट्रोड्यूस 10,000 एंड हिज एडिशनल कैपिटल वेयरएस बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000। एक ने 10,000 रुपए लगाए और एक ने कितने लगाए, बस 1,000 रुपए लगाए। आपको इंटरेस्ट निकालना है किस रेट से, 10% की रेट से, और जुलाई में लगाया इन्होंने कैपिटल। तो मैंने आपको ऐसे बोला है कि मैं फर्स्ट वाली मेथड ही प्रेफर करूंगा, ओपनिंग और एडिशन वाली। तो मैं पहले निकालता हूं ए का, तो यहां आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो हम निकाल रहे हैं बेटा, इट इज नॉट आंसर, ये वर्किंग नोट है, लेकिन ये समझना तो पड़ेगा अपने को, ये नीचे निकालना है आपको। अप्रोप्रिएशन हमारा आंसर रहेगा, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट बनाना सीख रहे हैं अपन अभी। ए की ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग क्यों बोल रहे हैं सर आप इसको, इंट्रोड्यूस इट ऑन 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल कैपिटल जो रहेगी वो आप कौन सी कैपिटल रहेगी, ओपनिंग रहेगी हमेशा, और वो कितनी है, 50,000। 50,000 पर किस रेट से, 10% से। मैंने बताया आपको ओपनिंग पर आंख बंद करके हमेशा आपको क्या करना है, पूरे साल का लगाना है, पूरे साल रहेगी ओपनिंग तो आपकी। फिर क्या करेंगे सर हम, फिर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे एडिशनल का। एडिशनल कैपिटल लगाइए, अलग अलग निकालो ना भैया, क्या दिक्कत आ रही है, जितनी लगा दी उस पर इंटरेस्ट निकाल देंगे, हमको पता है ना। वो तो अलग कॉन्सेप्ट होता है कि वहां अपने यहाँ तो अपने को सोल्व करना है, वहां रियल लाइफ में तो दोनों मेरे मर्ज हो जाती है, इसलिए पूरा निकालना पड़ता है बेचारे को उसको, और वहां भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 10,000 रुपए लगाएं 10% से, कितने महीने का, 9 महीने, 9 मंथ का निकालना है आपको। 750 रुपए आएंगे, आप जब कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये 750 रुपए आएंगे। तो 750 रुपए प्लस कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका, 5,750। ए की ओपनिंग कैपिटल और ए की
एडिशनल कैपिटल पे लगा दिया हमने। अब बात करें हम बी की, तो बी इसकी भी ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1 अप्रैल 18 को इसकी 40,000 रुपए। 40,000 रुपए पर हम लगा देते हैं, ये हम थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं इसको, इसका पड़ेगा ये 5,000। अच्छा इसको नीचे कर लेते हैं हम। तो आपको वैसे ही निकालना है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, थोड़ा हम क्वेश्चन को नीचे कर लेते हैं फिर करेंगे इस क्वेश्चन को भी। हाँ थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं इसको, फिर हम उसको करेंगे। तो बी की ओपनिंग कैपिटल जो कि 40,000 रुपए है, फर्स्ट अप्रैल 18, और ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 31 मार्च को। उसने 40,000 रुपए लगाए, उस पर 10% से पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आने वाला है, वो 4,000 आने वाला है। वैसे ही उसकी एडिशनल पे लगा लेते हैं अभी। एडिशनल कैपिटल जो भी उसने 1 जुलाई का लगाई है, डेट अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं दोनों की डेट एक जैसी रहो। आपको तो बस ये लगाना है कि कितने उसने लगाया पैसा, और उस दिन से लेकर ईयर के एंड तक कितना दिन बन रहे हैं वो दिन प्लस कर लो उसमें। ये दोनों कि मैंने क्या निकाल दिया, एडिशनल कैपिटल पर और ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल दिया। ये तरीका है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है वो हम समझते हैं। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म and their capital account has on 1st April 19 showed a balance of rupees 2 lakh and 3 lakh। 1st April 19 मतलब 1st April का बैलेंस दे रखा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। On 1st July 19 क्या किया, सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 60,000 ऑन 1st अक्टूबर। सॉरी, दोनों ने एक ही डेट को क्या किया इन्होंने, ये फुल स्टॉप है यहाँ पर, मतलब ये पूरा एक लाइन है। On 1st July 19, Saloni introduced additional capital of 50,000 and सृष्टि रुपीज 60,000। एक ही दिन दोनों ने 50 और 60,000 रुपए लगाए। अब on 1st अक्टूबर क्या हुआ, on 1st अक्टूबर 1 सलोनी विड्रॉ रुपीज 30,000 and on 1st जनवरी 20 मतलब नेक्स्ट ईयर की पहली डेट को सृष्टि विड्रॉ रुपीज 15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल्स। पैसा निकाल लिया, जरूरी नहीं पैसा हमेशा इंट्रोड्यूस किया जाए, निकाल भी सकते हैं पार्टनर्स। और निकाल लिया तो आपको इंटरेस्ट निकालना है 8% की रेट से 1920 का। चलो अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं हम क्या है क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे सलोनी का, फिर हम निकालेंगे किसका, सृष्टि का। सलोनी का इंटरेस्ट निकालें, ये आप यहाँ ऊपर लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस सलोनी। मैं फर्स्ट मेथड ही प्रेफर करता हूं, तो मैं उसको बताऊंगा आपको कि सलोनी का ओपनिंग कैपिटल और वो उसका कैपिटल है 2 लाख रुपए। 2 लाख का 8% से 31 मार्च तक का ब्याज कितना बन जाएगा हमारा, 16,000 रुपए। 2 लाख का 8% से 31 मार्च का ब्याज, हमने 31 मार्च तक ब्याज निकाल दिया। ये हम ये मान के 1 अप्रैल को हमें ये नहीं याद था निकाल लेगा वो, हमें मान के चल रहे हैं कि उसने पैसा 1 अप्रैल 19 को जो लगाया वो पूरे साल यूज करेंगे हम। बीच में उसे निकाल लिया, उसके बारे में बात करेंगे, धोखा दिया हमें।
करेंगे उसके बारे में बात उससे। अभी हम एडिशनल कैपिटल की बात करें, जो कि पहले उसने निकाला दिए, बाद में निकाला है। डेट वाइज चलना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। 1 जुलाई 19 को उसने एडिशनल लगाई है, और जो अमाउंट ऑफ एडिशनल है वो कितना है उसका 50,000 रुपए। 50,000 का 8% से अभी निकाले थे अपन, 9 मंथ होते हैं, अभी निकाला था अपन, 9 मंथ होता है इसमें, तो कितना आएगा आपका 3 और 2 6 33,000 300 या 3,000 रुपीज आएगा। इसका अब सोल्व कर लेते हैं अपन। 500 इंटू 9/12 3 4 4 पूजा 3,000 रुपीज आएंगे। ये तो गया एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। बात करें हम विड्रॉन ऑफ कैपिटल की। विड्रॉन ऑफ कैपिटल, और ये उसने निकाला कब है? ये पैसा उसने निकाला है 1 अक्टूबर 19। 2,50,000 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उसने उसमें से कितने रुपए निकाल लिए? 30,000 रुपए निकाल लिए। जरूरत पड़ी होगी उसको, डेफिनेटली निकाल सकती है, ड्राइंग कर सकती है, लेकिन इसने इस बार कॉर्पोरेट कैपिटल में से किया। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इस बार इसने कैपिटल में से ड्राइंग किया है। ड्राइंग एक प्रॉफिट में से होती है और एक कैपिटल में से होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं जब कैपिटल में ड्राइंग होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं जब प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट फॉर्म का होता है, ये तो उसी का है, ये जो अमाउंट है तो उसी का है, प्रॉफिट फॉर्म का है। तो वो पैसा पर्सनली वो यूज कर रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे हम ड्राइंग पर। यहां हम क्या करेंगे, देखो समझे, उसने कितने पे निकाल लिए? अब उसने निकाल लिए 30,000 रुपए। इस 2.5 लाख में से निकाले सर वो तो? हाँ सर, 2.5 लाख में से निकाले। तो उस नालायक ने 2.5 लाख में से निकाले, और हमने उसको पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया था 2.5 लाख पर। 16,000 2 लाख पर दे दिया, 50,000 रुपए पर 9 मंथ का 3,000 रुपए दे दिया। इंटरेस्ट पूरे साल का निकाल दिया हमने उसको, दिया ना, ये इन द सेंस कैलकुलेट कर दिया। अब बीच में पैसा निकाल रहा है, तो जो पैसा वो निकाल रहा है और वो जिस दिन वो निकाल रहा है, उस दिन से लेकर ईयर के एंड तक उसका इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो वो वाला इंटरेस्ट में क्या करूंगा, यहां से 6 महीने होंगे, अक्टूबर से मार्च तक, वो वाला इंटरेस्ट जो निकलेगा बेटा अभी, वो वाला इंटरेस्ट में क्या करूंगा, यहां से माइनस कर 1,200 रुपए आएगा। सोलिए 1,200 रुपए का जो इंटरेस्ट निकल रहा है, वो इंटरेस्ट क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको चार्ज कर लिया, अलाउड कर दिया है, सॉरी 16,000 और 3,000 19,000 रुपए अपन ने पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया है। तो जो अपन ने पैसा यूज नहीं किया, वो वाला अमाउंट हम क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे। 19,000 में से अगर 1,200 रुपए माइनस होंगे तो 17,800 रुपए। ये सलोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सलोनी का। वैसा का वैसा ही, ऐसे का ऐसे हम किसका निकालेंगे, सृष्टि का निकालेंगे। सृष्टि की बात करें तो सृष्टि की ओपनिंग कैपिटल जो कि वो लगाएगी कब बेटा, मतलब कब की कैपिटल है ये, 1 अप्रैल 19 की कैपिटल है। उस पर कितना अमाउंट है उस कैपिटल का, 3 लाख रुपए। देखो ये तो 3 लाख रुपए हम उसकी कैपिटल है, उस पर 8% से ओपनिंग बैलेंस है, मतलब इस पर पूरे साल का 24,000 रुपए इंटरेस्ट देंगे, 24,000। और उस बंदे ने, उस सृष्टि ने एडिशनल कैपिटल लगाई है हमारे बिजनेस में, और वो लगाई है एडिशनल उसने कब, सेम डेट को जो पहले सलोनी ने लगाई थी, और वो डेट है 1 जुलाई। और अमाउंट है इस बार हमारे पास 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए का 8% से 9 मंथ का
कितने रुपए आएंगे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना। तो 1800 रुपए आएंगे, ये 1800 आएगा इसमें। नहीं 1800 ज्यादा आना चाहिए मेरे हिसाब से, 3600 आएगा, 3600 रुपए आएंगे ये, ठीक है, 3600 रुपए आएगा। तो ये हमने निकाल दिया उस पर एडिशनल कैपिटल पर, विड्रॉन किया कैपिटल का उसने, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से पैसा निकाला है, और इस बार उसने पैसा निकाला है 1 जनवरी को, इस बार सेम नहीं है, 1 जनवरी 20 नेक्स्ट ईयर के दिन निकाला और 15,000 रुपए निकाले उसने। 15,000 रुपीज निकाल के 8% से जो पैसा निकाल लिया तो अगले 3 महीने यूज नहीं होगा वो, तो अगले 3 महीने का इंटरेस्ट जो हमने ऑलरेडी दे दिया है उनको माइनस कर देंगे। 3,300 रुपये ये माइनस कर दे, 27,600 रुपये में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, 27,600, 27,300। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस पार्टनर पर, जो उन पार्टनर्स जो विड्रॉ भी कर रहे हैं निकाल भी रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। रही बात जर्नल एंट्री की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री कैसे होगी, एक्सपेंसेस है हमारे लिए ये। फर्स्ट एंट्री होगी इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर को देंगे ना, हमारी लायबिलिटी है, उनको जो भी देना है उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अकाउंट ओपन होता है कैपिटल अकाउंट से, हम प्रोप्राइटर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, ऐसे ही यहां एंट्री करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, तो यहां मैं लिखूंगा दोनों पार्टनर कैपिटल के नाम, सलोनीज कैपिटल और मैं लिखूंगा यहां पर सृष्टिस कैपिटल। और इंटरेस्ट की बात करें तो कितना कितना निकाला हमने इंटरेस्ट, 27,300, 17,800, 17,800 सलोनी के निकाला, 27,300 इसके लिए निकाला, तो कितना निकलेगा ये 45,100 रुपए, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री। अब क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन हम इसके लिए अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, तो इसको कहां ट्रांसफर करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कैपिटल, ट्रांसफर करने की एंट्री है, और ये वाली हम यही एंट्री करते हैं 45,000। सर 2 एंट्री अच्छी नहीं लग रही है, तो जो कॉमन है उसको हटा दो, कंबाइंड एंट्री कर दो। कॉमन एंट्री पढ़ी ना तुमने, कंपाउंड इंटरेस्ट को बोला जाता है। आईओसी डेबिट भी हो रहा है, आईओसी क्रेडिट भी हो रहा है, तो कॉमन एंट्री हो जाएगी इसकी कॉमन एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के लिए हो जाएगी। अब ये सबके लिए बताऊंगा मैं आपको। टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल तो आपको दोनों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मैं समझा रहा हूँ आपको, दोनों का नाम आएगा यहाँ पर। सो दिस इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दैट इज हाउ वी विल गोइंग टू बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर बहुत सारे पॉइंट बचे हुए, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।